असल में बहुत से दोस्तों ने ये भी कहा कि भाई गुजरांवाला के पहलवान आ रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल बिकॉज पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ नहीं हैं। जैसे भी हालात में लगानी है, इस छोटे से व्लॉग में हर चीज़ आपकी जो है हमने व्यूवर्स तक पहुंचानी है। के साथ अगेंस्ट द विंड आप जा रहे अगेंस्ट द थे विंड थी वहाँ पे। और वो बहुत ज़्यादा वहाँ तो ट्विस्टर भी चलते हैं। टोटल कितने किलोमीटर कवर किया है? अराउंड अबाउट 5600 किलोमीटर जो थी मुसाफत करके मैं मदीना 157 किलोमीटर पर डे। पर डे। वाओ, ब्यूटीफुल। बाकी 100। तो आज हम चल पड़े हैं अपने एक बड़े प्यारे दोस्त जो कि पाकिस्तान से आए हैं उनसे मिलने, और वो पाकिस्तान से कैसे आए हैं, क्या आए हैं, किस तरह आए हैं, ये तो उनकी स्टोरी उन्हीं के ज़ुबानी सुनाएंगे। उनसे मुलाकात करते हैं। वो आए हैं बाइसिकल पे, और बाइसिकल पे जैसे आए हैं वो उनसे पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मामला थे। तुम जी, तो आज हम मदीना की ठंडी हवाओं में हैं और मदीना में हमें मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है तैयब भाई से। तैयब भाई हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं जो कि बाइसिकल पे गुजरांवाला से डायरेक्ट मदीना आए हैं। तो क्या ही बात है, क्या इनकी खुश नसीबी है और हमारी खुश नसीबी है कि हमने इनसे मिल लिया। और इन्होंने, हालांकि हमारी बड़ी अच्छी गप लगती रही पहले, लेकिन ये था कि यहाँ पे मिलना वो एक खुश नसीबी की बात थी। जो बाइसिकल पे इतना लंबा सफ़र करके यहाँ तक, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ तक पहुँच गए, तो अब हम उनसे गपशप लगाएंगे और उनका एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह एहसन भाई का सॉरी बहुत शुक्रिया कि उनकी कॉल आई और उन्होंने बताया कि मैं इस वक्त मदीना में हूँ। तो हत्ता कि काफ़ी दोस्तों की कॉल्स आती है लेकिन किसी को इतनी जल्दी वक्त नहीं दे पाता, लेकिन इनकी हमारी कोई तल्लुकात ऐसा है, फ्रेंडशिप ऐसी थी कि एकदम फिर हमें वक्त निकालना पड़ा। साथ अच्छी सी सैरी करेंगे और सैरी के दौरान ही इनसे सारी गपशप लगाएंगे, क्योंकि हम आ गए हैं फूड कोर्ट में। और आपको पता है कि खाने पीने के साथ तो हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ खाना ज़रूर खाते। तो तैयब भाई तो जो हैं वो मेहनती आदमी है, अब वो पता नहीं हमारे साथ खाना खाना पसंद करेंगे नहीं करेंगे। असल में बहुत से दोस्तों ने ये भी कहा कि भाई गुजरांवाला के पहलवान आ रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल बात अब जो थी इसके मुतजाद है कि गुजरांवाला के लोग अब इतना खाना पीना नहीं पसंद करते, अब वो लाइट फूड खाते हैं। अब वो पहलवान ये कैसे हो गया? बस देख लिया। सबसे पहले तो हम कोई टी कॉफ़ी करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्योंकि शहरी का भी टाइम देखना है और सारी चीज़ें, आपसे भी बहुत सी गप्पें लगानी है इस छोटे से व्लॉग में। हर चीज़ आपकी जो है हमने व्यूवर्स तक पहुंचानी है ताकि उनको पता लगे कि एक आशिक रसूल वहां से पाकिस्तान से चला है गुजरांवाले से और साइकिल पे यहाँ पे पहुंचा है। जी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसाफत जो थी ये इसका आगाज़ 9 जनवरी 2023 को मैंने अपने शहर गुजरांवाला से किया था। तो मुसाफत का आइडिया इस तरह था कि काफ़ी अरसे से हम एक प्लान बना रहे थे। तो काफ़ी अरसे से मैं देखता था लोग हमारे मुल्क में आते हैं, फ़ॉरेन कंट्री से आते हैं, साइकिलिंग करते हैं, हम क्यों नहीं बाहर जा सकते। सवाल ये था, यही था, सोच था कि आप उम्रे की सादत के लिए निकलें और उसके लिए बैतुल्लाह का और हरम से ताजदार हरम का सफ़र का आगाज़ किया। बात तो हो रही थी आपके आने की। सबसे पहले तो बात यह है कि आपने सोचा कब, और दूसरी बात यह है कि आपने इसका जो सारा प्लान किया उसके लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स दरकार थे। एक तो हो गई साइकिल की डिटेल आपने बतानी है, और डिटेल ये देनी है कि कितना टाइम लगा और कितने टाइम में आप यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे वीज़ा लगता है और वीज़ा लगने के बाद कैसे हम एंट्री कर सकते हैं। स्कूल साइकिल मेरे पास अवेलेबल थी, उस पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और आफ्टर रमज़ान जो था मैं इस पर प्रॉपरली वर्किंग शुरू कर दी। फिर साथ साथ इस पर वर्किंग लास्ट ईयर रमज़ान से गुड। और फिर इसके बाद देखना शुरू कर दिया कि हमें किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, रास्ते में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और एमरजेंसीज क्या है, मेडिसिन क्या चाहिए, आप उस किस तरह की टाइप की, क्योंकि हम बाइक्स के हम अपना स्लीपिंग बैग कैंप वगैरह कैरी करते हैं, वो एक तो साइज़ में बड़े होते हैं, यहाँ पे हमें साइज़ में छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं। टोटल कितने किलोमीटर कवर किया? अराउंड अबाउट 5600 किलोमीटर जो थी मुसाफत करके मैं मदीना 5600 किलोमीटर और तकरीबन 75 डेज है, 5600 किलोमीटर इन 75 डेज, यानी कि 75 दिनों में 100 किलोमीटर पर डे आपने रखी थी। पर डे जो थी इजीली थी, लेकिन मैंने उसके अलावा जो था मैक्सिमम 2 दफ़ा 150 को जो था वो
चेंज किया था। 57 मैक्सिमम ये मेरी एक राइड है 157 किलोमीटर पर डे। पर डे। वाओ, ब्यूटीफुल। बाकी 100 रूट मैप कौन सा कवर किया? रूट मैप ये था कि पाकिस्तान से जो था मेरा मुसाफत गुजरांवाला से इसका आगाज़ था, लाहौर से मुल्तान, डीजी खान, उसके बाद फोर्ट मनरो से होते हुए कोयटा से ताफ्तान, शारजा में एक दिन स्टे किया। उसके बाद फिर दुबई आया था तो सोचा साइकिल पे दुबई को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। बॉर्डर की तरफ मूव किया जिसमें मुझे हवा की काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत थी और हवा के साथ मुज़ाहमत के अगेंस्ट द विंड आप जा रहे थे? विंड थी वहाँ पे, और वो बहुत ज़्यादा, वहाँ तो ट्विस्टर भी चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो साइक्लोन्स जो होते हैं। साइक्लोन्स एंड सैंड स्टॉर्म्स वगैरह भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इजीली सेफ व्यू जो था वो था। लेकिन बाद जो था सऊदी अरेबिया में इंटर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया कि भाई सऊदी की ज़मीन, अरब ज़मीन पे जो था आ गए। सऊदी अरब में कौन से शहर से एंटर हुए? सऊदीया का जो बॉर्डर है वो अलबता बॉर्डर है, वहाँ से इंटर हुए। उसके बाद फिर मेरे पास एक 280 किलो की जो मुसाफर थी वो टोटली डेजर्ट था। और डेजर्ट भी ऐसा था कि जिसके अंदर मैं देखता था रास्ते में कि रोड पूरे जो थे एक किस्म के सैंड माउंटेन्स बने हुए थे और तो काफ़ी फूड वगैरह कोई कैरी करके चले थे? फूड वगैरह रास्ते में कैरी करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। पानी और फूड कंपल्सरी है क्योंकि आपको 100 किलोमीटर से पहले कोई फ्यूल पंप्स नहीं मिलते और फ्यूल पंप्स इनके ऐसे हैं जहाँ पे आपको फूड जो था इजीली अवेलेबल होता है। उसके बाद फिर रियाज से मैं फर्दर जो था मक्का मुकर्रमा की तरफ सफ़र का आगाज़ किया, जिसमें ताइफ आके मैंने मिकात के पॉइंट पे स्टे किया और ताइफ शहर को एक्सप्लोर किया। उसके बाद वहाँ के जो था मेरी साइकिल मेरी ताइफ में रही और ताइफ के बाद मैंने फर्दर जो था ट्रैवल जो था मक्का की तरफ किया, बाई बस किया, क्योंकि मैं साइकिल पे में जो था वो ट्रैवल नहीं कर सकता था एहराम के हालत में। वैसे मैं नेक्स्ट डे साइकिल लेके दोबारा हरम को आ गया, जहाँ पे हरम में मैं तकरीबन 5 से 6 दिन स्टे किया क्योंकि साइकिल थी। फिर वहाँ से दोबारा से एक दफ़ा अल्लाह ताला ने ये कुछ नसीबी दी, मैं सादत हासिल की, दोबारा से मस्जिद आयशा से दोबारा एहराम पहन के दोबारा से उम्र किया। सही। आपने जो साइकिल का इंतखाब किया वो कौन सी थी और उसको क्यों वही साइकिल आपने पसंद की इस सारे सफ़र के लिए? बेसिकली हमारे पाकिस्तान में इस मेयार की साइकिल्स कभी बनती थी जो कि अब मार्केट में अवेलेबल है। अब हम टोटली चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो हमें एक ऐसी साइकिल चाहिए थी जो कि आपके ट्रैवल के लिए बहुत अच्छी कारआमद हो और अच्छा ट्रैवल जिस पे आप कर सकें। तो इसलिए मैंने भी जायंट कंपनी की साइकिल को प्रेफर किया जो कि बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं, जिसके पाकिस्तान में कोई इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं और उनके थ्रू मैंने इसको परचेज़ किया। इतने प्यारे भाई हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भरपूर रोशन किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंटरनेशनली। जैसे ये अपना प्लान लेके निकले हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुश आइन है कि आप पाकिस्तानी लोग भी इस तरह के एडवेंचर्स करते हैं कि वो पाकिस्तान से थ्रू आउट द वे बाइसाइकिल पे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस्लाम की खूबसूरती ये है कि ये इश्क और मोहब्बत की बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सबसे पहले मदीना में आए। और बिकॉज़ पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ नहीं हैं। जैसे भी हालात हों, जो भी हों, पाकिस्तान दी बेस्ट एंड पाकिस्तान लॉन्ग लाइफ ऑलवेज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा से जो अगली मुसाफत थी वो फिर मेरी मदीना की तरफ थी, तो मैंने मदीना के लिए पुराने रास्ते का इंतखाब किया ताकि मैं रास्ते में जो था वो बदर भी देख सकूं। और बदर वो जगह है, मुकाम है जहाँ पे इस्लाम का पहला मार्का तय पाया, गज़वा बदर, जिसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी और काफ़ार की मोर देन 1000 थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें मुसलमानों को फ़तह नसीब की। इसके रोज़ा रसूल पे के रियाजुल जन्ना में सादत नसीब हुई जाने की। वही बात ये है कि ये जो भी मामलात हैं, जितने भी खूबसूरत माशाल्लाह मामलात से आप गुज़रे हैं, सबसे पहले तो ये अल्लाह पाक का आप पे खुसूसी करम है, मैं तो यही कहूँगा। और उसके बाद आपके बुज़ुर्ग जो हैं उनकी दुआएं आपके साथ, जो आपने इतना खूबसूरत सफ़र तय किया। और मदीना से मैं जो अगली मेरी मुसाफत है वो हायल सिटी होगी, जहाँ पे आतम ताई की कब्र है और किला देखने वाला है। उसके बाद मैं वापसी मदीना शहर, यहाँ का बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे और टूरिज़म के लिहाज से बहुत फेमस जो चीज़ जगह है। उसके बाद रेड, जिसे बहर अहमर भी कहते हैं, उसके एरियाज़ भी देखने के काबिल हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद रेड सी जो रेड सी है। और उसके बाद आप निकलें तो तबूक सिटी है। तबूक सिटी बहुत इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़ा हिस्टोरिकल है, जिसमें ग़ज़वा तबूक की बात भी की जाती है। तो यहाँ पे हजूर पाक की सबसे जो थी है सख्त तरीन मुसाफत ये तबूक की थी। तो
अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान का हामी नासिर है। मैं तमाम अफराद से एक बात करता हूँ कि भाई आप पाकिस्तान की टूरिज़म को लेके ज़रूर चलें, लेकिन एक पॉजिटिव इमेज के साथ लेके चलें। और सऊदी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि काइंडली कि ये हमारे लिए जो एजेंट सिस्टम है इसको ख़त्म करके अपनी जो वेबसाइट्स हैं इसको ऑनलाइन हर बंदे की एक्सेस में लेके आए, लोग ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकें और वहीं से वीज़ा हासिल कर सकें। ताला हम इसी तरह के वीलॉग्स आपके सामने लाते रहेंगे। इस छोटे से वीलॉग में तैयब भाई और मुझे इजाज़त दें ताकि आप और हम इकट्ठे रह के तैयब भाई को प्रमोट कर सकें और तैयब भाई का एडवेंचर जो है वो शेयर कर सकें। और दूसरी बात ये है कि इसी तरह के एडवेंचर्स हम आगे भी दिखाते रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और आपसे भी मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टाटा।